हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेटा, यहाँ पर ना कुछ और भी चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक बार हमें इसकी लिस्ट देखना है। जैसे नाउ, अगर ये वर्ड मिलता है नाउ, तो आपको इसको चेंज करना है देन में। हियर, देयर, दिस, दैट, these, those, today, that day में बदलता है, tonight, that night में बदलता है, yesterday, the previous day में बदलता है, और tomorrow, the नेक्स्ट डे में। टुमारो यानी आने वाला। तो इतने चेंजेस और देखने को मिलते हैं हमको नरेशन में। आपको हेडिंग बनाना है सम अदर चेंजेस। और उसमें कौन से टाइप्स हो चुके हैं बेटा? तो सबसे पहले अफर्मेटिव, उसके बाद सिंगल इंटीरोगेटिव, डबल इंटीरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी। आज हम पढ़ेंगे ऑप्टेटिव। क्या पढ़ेंगे? अब ये ऑप्टेटिव क्या होते हैं, पहले इसको ध्यान से समझना। जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना बेटा, इसे हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य के नाम से जाना जाता है। जो इच्छा सूचक मतलब जो इच्छा हुई वो कह दिया। तो यहां पर ये 3 प्रकार की बातों को बताते हैं। इसमें आशीर्वाद होता है, शुभकामना होती है, या फिर श्राप होता है। आशीर्वाद को इंग्लिश में ब्लेस कहते हैं, शुभकामना को विश कहते हैं, और श्राप को कर्स कहते हैं, CURSE। आशीर्वाद को क्या कहते हैं? ब्लेस। शुभकामना को विश, और श्राप को क्या कहते हैं? कर्स। अब हमको यहाँ पे नरेशन देखना है कि कैसे बदलता है। जैसे सपोज द ओल्ड मैन सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, मे यू बी हैप्पी इन योर लाइफ। आप आपके जीवन में खुश रहो, जिसको हम वन वर्ड में कह देते हैं कि खुश रहो। ठीक है, इसकी भी पंक्चुएशन मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होती है बेटा, ध्यान रखिएगा। इसकी भी पंक्चुएशन क्या होती है? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब मैटर यहां पर यह है कि मैडम नरेशन कैसे बदलेगा, तो बेटा ध्यान से समझना है। सबसे पहले कॉमा के इस साइड वाले पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। बिल्कुल बढ़िया, ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, जैसे का वैसा। सेड टू को हम हर बार चेंज करते हैं। अभी आपको देखना है स्पीच में जाके, मे यू बी हैप्पी इन योर लाइफ, आप आपके जीवन में खुश रहो। तो खुश रहने का क्या है? आशीर्वाद, शुभकामना या श्राप? आशीर्वाद है। तो आपको क्या करना है? इसको चेंज करना है ब्लेस्ड में। अब ईडी क्यों लगाया? बोले मैडम ऊपर तो ईडी नहीं लिखा। तो बेटा ये सेकेंड फॉर्म है, तो इसको भी किस में चेंज किया? सेकेंड फॉर्म में। तो आप भी सब में ईडी लगाकर ही आपको लिखना है। क्लियर? ब्लेस्ड। यहाँ पे क्या आ जाएगा? मी। डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हर बार हम एक नया शब्द जोड़ते हैं। तो यहाँ पर आज जुड़ेगा दैट, कल भी दैट जुड़ा था। अब दैट को जोड़ने के बाद हम सबसे पहले किसको लेकर आते हैं? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट आप देखना, ये मे तो मॉडल है, ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट मिलेगा दूसरे नंबर पर। मे क्या है? मॉडल है। मॉडल के बाद आपको मिलेगा सब्जेक्ट। मॉडल होती है हेल्पिंग वर्ब, ये सामने आ जाती है सब्जेक्ट से। तो ये यू यहाँ पर मिलता है। इसको हम चार्ट में फाइंड करेंगे तो यू हमको चार्ट में क्या मिलता है बताइए? सेकेंड पर्सन का नॉमिनेटिव। अब आपको ये याद हो गया होगा, अभी तक तो इतना तो याद हो जाना चाहिए। चार्ट यू सेकेंड पर्सन का नॉमिनेटिव है। सेकेंड पर्सन किससे बदलता है? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है भाई? यहाँ पे मी है, तो मी पर जाएंगे
और उसका नॉमिनेटिव लेकर आएंगे तो मी का नॉमिनेटिव होता है आई। आई आ गया। अब मे मॉडल बदलता है हमेशा। हाँ, अब देखो मॉडल है, मॉडल को चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो मॉडल है, मॉडल को चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। माइट बी हैप्पी इन। अब ये योर फिर चेंज होगा, ये सेकेंड पर्सन का पजेसिव है, सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है? तो मी का पजेसिव माई लाइफ। ये एक्सक्लेमेटरी का मार्क हट जाएगा और फुल स्टॉप आ जाएगा। इस प्रकार से आपको इसे चेंज करना है। जब ये सेंटेंस आपका ब्लेसिंग वाला है, आशीर्वाद वाला है, तो आपको ब्लेस्ड में बदलना है। मान लो किसी प्रकार की कोई विश आ जाए तो विश्ड में बदलने देना। जैसे माई फ्रेंड सेड टू मी गुड मॉर्निंग। अब बताइए, गुड मॉर्निंग हम किसी को क्या करते हैं? विश करते हैं। गुड मॉर्निंग हम किसी को क्या करते हैं? तो विश करते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है? ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को तो जैसे का वैसा हर बार रखना है। सेड टू को हम किस में बदलेंगे? विश्ड में। ऑब्जेक्ट जैसे का वैसा, डबल इन्वर्टेड को हटा के दैट लगाने का नियम है। अब इसमें कुछ भी चीजें चेंज होने वाली नहीं है, तो उसको उठा के जैसे का वैसा लिख दो। इजी है, ज्यादा कुछ नहीं करना रहता है। और जहां पर कोई ऐसी बात हो जब किसी को कोई श्राप दे रहा हो, कोस रहा हो, अपशब्द कह रहा हो, तो ये ब्लेसिंग्स नहीं होती है, तो यहां पर फिर किस में जोड़िएगा? कर्स्ड में। क्लियर इतनी बात? चलिए